रामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत बावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास बहुत ही सम्माननीय भाई सिन्हा जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय भाई देशमुख जी। आइए प्रभु की कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में कल हम लोगों ने देखा था विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम से कह रहे हैं, विविध कारणों से हे राम, अहल्या आपके चरण की रज चाहती है। और इसी दोहे में विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम का एक नया नामकरण कर दिया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर अभी तक की कथा में रघुबीर शब्द का प्रयोग प्रथम बार ही हो रहा है। हाँ, रघु से जुड़े हुए अन्य विशेषणों का प्रयोग प्रभु राम के लिए हुआ है, लेकिन रघुबीर शब्द का प्रयोग तो प्रथम बार हो रहा है। वीरता के संबंध में कल चर्चा हो चुकी है, प्रणाम करूं उसे, बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को यह नया विशेषण विश्वामित्र जी महाराज ने जो दिया उसके पीछे भी वीरता ही है कारण। क्योंकि रघुवंश में उत्पन्न हुए तमाम राजाओं को विश्वामित्र जी महाराज ने देखा है। सबके शौर्य से, सबकी वीरता से, सबके पराक्रम से भली भांति विश्वामित्र जी महाराज परिचित रहे हैं। लेकिन जो विशेषताएं श्री राम में उन्हें दिखाई दी, क्योंकि विगत कुछ दिनों से भगवान श्री राम का सानिध्य भी उन्हें प्राप्त है, राम जी उनके साथ ही हैं, अस्तु भगवान राम की वीरता को उन्होंने, पराक्रम को उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी नजरों से देखा है। और इसलिए तब महर्षि को उचित लगा और इसलिए कहा, कृपा करहु रघुबीर। वीरों की पांचों विशेषताएं श्री राम में विद्यमान है और अलग अलग वीरताओं के द्वारा भगवान ने किन किन कार्यों का संपादन किया है, यह चर्चा तो पिछली कथा में हो चुकी है। जब विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम से कहा कि राम, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर, भगवान राम के सामने, चूंकि भगवान राम धर्मवीर भी हैं और धर्मवीर होने के नाते भगवान राम जी के समक्ष सांसारिक दृष्टि से कहें, लोक दृष्टि से कहें तो एक बड़ी समस्या है। जब विश्वामित्र जी ने चरण रज देने के लिए कहा तो प्रभु राम इस समय धर्म संकट में पड़कर कहने लगे कि गुरुदेव, अहल्या ब्राह्मणी है और ब्राह्मणी जो होती है, ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, इनके सिर के ऊपर मैं पैर कैसे रखूं, इसमें तो अपयश होगा महाराज। और तब कवि कह रहे हैं कि हे मुनि नायक की जय क्षमा, हे मुनि नायक की जय क्षमा, किमि आयसु पाई कलंक लगाऊं। आपकी आज्ञा है इन्हें चरण रज देने की, और यदि ऐसा मैं करता हूं तो एक संकट तो ये है
अगर आपकी आज्ञा का पालन करता हूं तो मुझे कलंक लगेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो भी कलंक ही लगेगा। गुरु के आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो हे मुनि नायक की जय क्षमा, किमि आय सुपाई कलंक लगाऊं, ब्राह्मण पत्नी अहल्या प्रभु, किमि आके सुभाल पे पांव छुआऊं। इनके मस्तक पर मैं अपने पांव कैसे रखूं? हमारा कुल ब्राह्मणों की पूजा करता आ रहा है महाराज, ब्राह्मणों का भक्त रहा है हमारा खानदान, विप्र को भक्त हमार अहे कुल, रावरी बात जो या को नसाऊं। जो परंपरा, जो मर्यादा हमारे में चली आ रही है, उसको हे देव मैं कैसे मिटाऊं? गिरधर ईश निहोरी कहे, किमि या को उधारी के पाप चढ़ाऊं। अगर ऐसा करता हूं तो इनका उद्धार तो हो जाएगा आपके कथनानुसार, लेकिन पाप मुझे लग जाएगा। ब्राह्मण के चरण कमल को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं महाराज, जैसा कि भृगुलता का चिन्ह। भृगु महाराज ने जब लात मारी तो उस लात को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर दिया। और यह भी ब्राह्मण की पत्नी है, पूज्या है, चरण कैसे रखूं? श्री राम जी ने कहा, जे भूसुर के पद कमल, जे भूसुर के पद कमल हृदय धरो जगदीश, गिरधर प्रभु पग क्यों धरो, ताभू सुरती शीस। कैसे रखूं? अनर्थ हो जाएगा महाराज, धर्म संकट में हूं मैं। नाथ उभय दिशि संकट देखूं, दोनों तरफ से संकट है। काह कराऊं कछु मोहि न भावे, विप्रवधू यह नारी शिला भई, तातन में किमि पांव छुआवे। बद्री न क्षत्रिय को चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं महाराज, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। बद्री न क्षत्रिय को चाहिए, असनीति विचार ही भय आवे। आपकी आज्ञा को सुनकर डर लग रहा है। स्वामी न काह करूं कहिए, कोई और उपाय हो तो कहिए। प्रभु आयस हूं पुनि मेटि न जावे, कोई और उपाय हो तो बता दीजिए देव, ताकि आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और मैं कलंक से बच जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आपको कृपा करनी है, और हे राम यदि कृपा नहीं करनी थी या नहीं करनी है तो दीन दयालु कहाय के धाई के, दासन सो क्यों स्नेह बढ़ायो। अगर कृपा नहीं करनी है तो दीन दयालु क्यों कहलाते हो? और दीन दयालु कहलाते हो इसलिए भक्त जन तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। दीन दयालु कहाई के धार के, दासन से क्यों स्नेह बढ़ायो। और गिरधर ईस जुबेदन में, करुणा कर नाम कहो क्यों धरायो। फिर करुणा कर नाम धारण क्यों किया है राम तुमने? वेद गाते हैं ईश्वर करुणाकर है, तो इसलिए तुम्हें कृपा करनी चाहिए। ऐसी हो जो जी भाव रहियो, अगर ऐसा ही विचार तुम्हारा था तो कृपा करके जन क्यों अपनायो। ऐसा स्वभाव रहियो जो बैनाथ, गरीब निवाज
कहो क्यों कहायो, गरीब निवाज क्यों कहलाते? इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान राम ने गुरुदेव की आज्ञा अथवा गुरुदेव की बातों को सुनकर एक अपना पक्ष रखा। आखिर आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, ये ऋषि पत्नी है, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्यों पक्ष ले रहे हो? इनके सिर पर चरण कैसे रखें, ये क्यों कह रहे हो? ठीक है राघव, इनके विषय में मुझे एक बात कहनी है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन श्री पद पद्म पराग ते जौन अहल्या तरेगी। राम, मुझे इसका जवाब दो। यदि तुमने इसका उद्धार नहीं किया, यदि चरण रज अपना इन्हें प्रदान नहीं किया, तो तुम्हारे सिवाय इसका उद्धार करने वाला जगत में कोई है नहीं। तो क्या ये ऐसी ही पड़ी रहेगी? हे रघुनंदन श्री पद पद्म पराग ते जौन अहल्या तरेगी। तो ऋषि नारी विचारो भयानक, रो रो में सतकल्प परेगी। ये नरक की आत्मा भोगती रहेगी, पड़ी रहेगी अनंत काल तक। पाप पयो निधि पीन महाधनु काहे निहार करोगी। तो गिरधर नाथ अनाथ के नाथ, अनाथों के नाथ हो ना तुम, तो कहो लो कहो यह कर्म भरेगी। अपने दुष्कर्म को मिटाएगी कैसे? इसलिए कृपा करो। और तब भगवान राम जो है वो कृपा करने जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, और जैसे ही भगवान राम की मुख मुद्रा को देखा विश्वामित्र जी ने कि अब राम जो है वो तैयार हो गए, विश्वामित्र जी महाराज भी बड़े प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, धन्य लला तुम्हारे कुल की, श्रुति से तु सुरक्षक नीति सदाई। आशे हो बैन सुसत्य है, मुनि श्राप दियो तिय को ऋषियाई। नारी विनय सुनि फेरि दियो बर, भद्र भक्ति उपाय बसाई। जन्म ही ब्रह्म जब नर है, तरी हाँ तिनके पद की रज पाई। इस देव स्वरूपणी जो अहिल्या है उसका उद्धार कर दो। तब पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। शोक का नाश करने वाले और पवित्र करने वाले, पावनता को प्रदान करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श हुआ। मैं निवेदन करूं, वो महाशिला जो पड़ी हुई है उसमें अहल्या जी समाई हुई है। विश्वामित्र जी महाराज के आदेश को पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने चरणों के अंगूठे से महाशिला के जिस भाग को छुआया वही भाग अहिल्या का मस्तक था। तो भगवान के चरण का स्पर्श पाते ही वह तपस्या की पुंज, तप पुंज, कथा में यह बात स्पष्ट हो चुकी है। जब से श्राप मिला है तब से आज पर्यंत कठिन तपस्या ही अहल्या कर रही है। और भगवान के चरण रज जैसे ही पड़े तो प्रगट भई तप पुंज सही। तपो मूर्ति की तरह प्रकाशमान अहल्या प्रकट हो गई।
थोड़ा विचार करें। जब श्री रामचंद्र जी बार बार ये कह रहे थे, तर्क के ऊपर तर्क विश्वामित्र जी महाराज को दे रहे थे कि महाराज अधर्म हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, ये ब्राह्मणी है, इसके सिर पर चरण मैं कैसे रखूं। भगवान जब तैयार नहीं हो रहे थे तो उस समय भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान की 16 शक्तियां कही गई है शास्त्रों में, 16 शक्तियां भगवान की, और भगवान की इन 16 शक्तियों को ही कला कहते हैं। उसमें एक कृपा शक्ति भी है। तो राम जी जब तैयार नहीं हो रहे थे तब भगवान की कृपा शक्ति जो है, भगवान की शक्ति आह्लादनीय शक्ति कहलाती, और यह शक्ति भगवान को भी विवश कर देती। तो कृपा शक्ति ने कहा, हे भगवान, आप अपना पक्ष लेकर भले तैयार न हो अहिल्या को चरण रज देने के लिए, मत होइए आप तैयार, उद्धार नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मेरी वाणी है भगवान, मैं आपकी शक्ति कृपा हूं। और कृपा शक्ति ने जब प्रेरित किया भगवान को, तब परसत पद पावन शोक नसावन, कृपा शक्ति के कारण भगवान ने चरण का स्पर्श कराया। 16 शक्तियां जो कही गई है, मैं निवेदन करूं, जिसे कला कहा जाता है। एक शक्ति है भगवान की श्री, दूसरी शक्ति का नाम है भू, फिर कीर्ति, और इला, इसका दूसरा नाम है वाणी, फिर कांति, विद्या, लीला, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह। तो जो कृपा शक्ति है, उनकी कृपा से अहल्या का उद्धार हो गया। किसी ने पूछा, भगवान ने अपना कौन सा चरण रखा? तो विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने अपने दाहिने चरण का अंगूठा अहिल्या जी के सिर पर रखा। रखा तो महाशिला पर, वही सिर वाला भाग था। और जैसे ही भगवान राम ने अपने दाहिने चरण का अंगूठा स्पर्श किया, भगवान का चरण रज जैसे ही उस शिला को प्राप्त हुई, पता नहीं वह शिला कहाँ गायब हो गई। अब शिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पत्थर को छोड़कर वहां से अहल्या प्रकट हो रही है। कथा कह रही है, स्पर्श करते ही शिला वहां से कहीं चली गई, उड़ गई, उसका उद्धार हो गया, मुक्त हो गई, और अहल्या जो है वो खड़ी हो गई, पावन हो गई। और जब अहल्या खड़ी हो गई, वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, अहल्या जब खड़ी हो गई तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फूलों की वृष्टि की। निवेदन करूं, यह जो छंद है, इस छंद का नाम है त्रिभंगी। त्रिभंगी छंद के प्रत्येक पंक्ति में 3 यति होती है, 3 जगह विश्राम होता है। और इस पूरे छंद जो 16 पंक्तियों में निबद्ध है, प्रत्येक पंक्ति में 3 स्थानों पर विश्राम है। जैसे परसत परसत पद पावन, शोक नसावन, और फिर प्रगट भई तप कुंज सही, 3 यति। सुंदर त्रिभंगी छंद में गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को लिखा। यहाँ यह बात भी विचारनी है
त्रिभंगी छंद में ही लिखने की क्यों जरूरत पड़ी होगी? दूसरे छंद में क्या कथा नहीं आ सकती थी? तो इसका कारण कहते हैं चूंकि 3 बार विश्राम है, इसलिए इसके लिए, इस कथा के लिए, इस प्रसंग के लिए त्रिभंगी छंद ही ज्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। दूसरा कारण यह है कि मुख्य रूप से अहल्या जी 3 तरह के तापों से जल रही है और उन तीनों तापों को मिटाने के लिए त्रिभंगी छंद ही ज्यादा श्रेयस्कर माना जाता है। और जब यतियां आती गई तो प्रत्येक यति से अहल्या के एक एक दोष दूर होते गए। पहला यति जब आया तो उससे अहल्या का पाप नष्ट हो गया। अहल्या ने जो पाप कर्म किया था, जिसके कारण श्राप मिला था, मूल में तो पाप ही है, क्योंकि पाप के कारण श्राप मिला। तो प्रथम विश्राम होते ही अहल्या के पाप नष्ट हो गए और दूसरे यति का प्रभाव यह हुआ अहल्या का श्राप नष्ट हो गया और तीसरा यति पूर्ण होते ही अहल्या के ताप नष्ट हो गए। तो पाप, श्राप और ताप अथवा संताप, ये तीनों दोष दूर हुए। तीनों दोषों को दूर करना था, इसलिए त्रिभंगी छंद। हमारे यहाँ छंदों के बहुत प्रकार हैं, बहुत प्रकार छंदों के। अब उसमें से 2-4 का नाम प्रायः आता है या चर्चा होती है। गायत्री छंद, तो अनुष्टुप छंद, यहाँ आ गया त्रिभंगी छंद। बहुत प्रकार के हैं और हर प्रकरण के लिए हर छंद उपयुक्त नहीं होता। जिस छंद में जो गुण है वह गुण असर करता है, इसलिए उन प्रसंगों को उपयुक्त छंदों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। जैसे सुंदरकांड में जो श्लोक आएगा, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम। मानस जी में यद्यपि 27 श्लोक हैं और 27 श्लोकों में यह श्लोक अकेला है अपने वर्ग का। इस छंद में केवल यही श्लोक है, अन्य श्लोकों की रचना नहीं हुई है। और इस छंद का नाम ही है मंजुमालिनी छंद। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। अतुलित बलधामम, तो मंजुमालिनी छंद में ही हनुमान जी महाराज का स्मरण किया गया, क्योंकि कांड ही सुंदर कांड है। तो सुंदर कांड में जो छंद देंगे सुंदर कांड के नायक के लिए, वो मंजुमालिनी छंद। इसी तरह यहाँ त्रिभंगी छंद। आइए, परसत पद पावन, भगवान ने अपने पावन चरण कमलों का स्पर्श किया अहिल्या जी को। तो राम शिलाम पदा स्पृष्ट्वा ताम चापस्य तपोधनाम। इसका तात्पर्य यह हुआ, अपने चरण से उस शिला को, महाशिला को भगवान ने स्पर्श किया, तब शिला गायब हो गई और तपोधना अहिल्या खड़ी है, उस अहिल्या को भगवान ने देखा। परसत पद पावन शोक नसावन। एक निवेदन और करूं, चरणों में तो अनेक गुण हैं भगवान के, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है, परसत पद पावन, पावन चरणों से छुआकर अहिल्या को पावन किया। परसत पद पावन, भगवान के चरणों में अनंत गुण हैं, लेकिन उनमें से यहाँ जिस गुण को उभारना पड़ा वो है पावनता। केवल पावन और शोक नसावन, 2 बात कही।
और क्रम कितना सुंदर है, क्या लेखनी है गोस्वामी जी महाराज की। पार पाना असंभव है। पहले पावन कहा, पश्चात शोक न सावन कहा। पावनता आएगी तब तो शोक का नाश होगा। क्या गजब का क्रम दिया है। परसत पद पावन शोक न सावन, दो गुण भगवान के चरणों के गोस्वामी जी महाराज ने कहे अनंत गुणों में, तो उसका भी कारण होगा। तो दो गुण कहने के अभिप्राय यही है वास्तव में कि यद्यपि भगवान के चरणों में अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ उन गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। दो ही गुण काफी हैं, एक पावनता और दूसरा शोक नसाना। ये दो अपेक्षित हैं, दो ही गुणों की आवश्यकता थी। आवश्यकता दो गुणों की केवल इसलिए थी, प्रथम बात, पाप के कारण वह अपावन हो गई थी। कथन में बात आ चुकी है। पाप क्या? तो पर पुरुष का चिंतन अथवा स्पर्श जो है, जो इंद्र के साथ हुआ, पर पुरुष गमन, इस पाप के कारण अपावन हो गई थी, इसलिए पावन करना जरूरी था। तो परसत पद पावन, पाप खत्म हो गया, पवित्र हो गई वो। और दूसरी एक बात थी, पति के द्वारा त्याग दी गई थी। गौतम ऋषि ने अहल्या जी का त्याग किया था और त्यागा तो श्राप दिया, माने श्राप जनित पति का वियोग सहना पड़ा। और पति का वियोग, इससे बड़ा दुख एक स्त्री के लिए क्या हो सकता है। इसलिए अपावनता को दूर करना था। और फिर जो शोक छाया हुआ है, जो दुख है पति से अलग होने का, पति के द्वारा त्याग दिए जाने का, हमारे यहाँ ऐसा भी कहा गया है, 6 चीजें जो हैं वो किसी स्त्री को कलंकित करती हैं। बानम दुर्जन संसर्ग पत्याचा विरहोटनम, किसी स्त्री का पति से दूर रहना, ये कलंक लगाने के कारण होते हैं। और अहिल्या जी के साथ तो यही हुआ। श्राप के बाद गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर चले गए और महाशिला के रूप में अनंत काल से अहिल्या पड़ी हुई। तो इन दो कारणों से दो गुण भगवान के आवश्यक माने गए। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रबल पाप पति साप दुसह दव, दारुण जरनी जरी। अहल्या जो है वो दारुण अग्नि में जल रही है। अग्नि कौन सी? तो कहा प्रबल पाप पति साप दुसह दव, दारुण जरनी जरी। और इसकी निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? तो कृपा सुधा सिच विबुध बेलिज्यो फिर सुख फरनि फरी। कृपा चाहिए भगवान की, जो विश्वामित्र जी ने कहा है और राम जी ने कर दी अभी। दूसरी बात, पावन और शोक नसावन का दूसरा भाव यह भी हो सकता है, भगवान के चरण पावन है, पद पावन है प्रभु के। अब पाप का नाश करने वाला है। अब पाप का फल ही शोक कहा जाता है, पाप का फल ही शोक है। पुण्यों का फल है सुख और पाप कर्म का फल है दुख, जिसे अहल्या भोग रही है। करहि पाप पावै दुख, भय रुज शोक वियोगा। दुख का कारण पाप ही है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो पाप कर्म के द्वारा मिलने वाले शोक को मिटाने वाला है, शोक का नाशक है। यहाँ दो बातें एक साथ,
कार्य और कारण, कार्य क्या पाप, कारण क्या दोष, नहीं क्षमा चाहूंगा शोक। कार्य हुआ पाप, पाप कर्म, और उसका परिणाम क्या हुआ तो दुख हुआ। और भगवान जब अपने चरण से स्पर्श कर रहे हैं तो कार्य और कारण माने पाप भी खत्म हुआ और दुख भी खत्म हुआ। और इसका कारण है भगवान के चरणों के पावन गुण। इनके कारण अब अहल्या प्रकट हो गई, प्रकट भई तप पुंज सही। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पाषाण शरीर का त्याग हो गया, और पाषाण शरीर का त्याग करके अहिल्या अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लेती, जैसा पहले थी। अहिल्या जी थी कैसी, इस पर भी पिछली कथा में एक दोहा मैंने पढ़ा था। चंपावरन मृगलोचनी यह गौतम की बाम। गौतम की नारी अहिल्या चंपावरणी थी, और उन दिनों में त्रैलोक्य में सुंदरता की दृष्टि से अहिल्या की समानता करने वाली कोई भी स्त्री नहीं थी। उस स्थिति को अहिल्या ने प्राप्त कर लिया। तप पुंज सही, अहिल्या ने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या किया है। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होते ही बड़ी अच्छी बात, तपस्या का फल तुरंत प्रकट हो गया। तपस्या का जो फल है, तपस्या लोग करते हैं किसी न किसी कामना से फल प्राप्ति के लिए। लंबे समय तक जो तपस्या अहल्या ने किया था वो भगवान के चरण स्पर्श करते ही प्रकट हो गया। ये है भगवान के चरणों के गुण। पहले अहिल्या पाप कर्म के कारण मलिन हो गई थी, मलिनता आ जाने के कारण उसका तेज समाप्त हो गया था। निवेदन भी किया जा चुका है, पाप कर्म के बाद हाथ जोड़कर रोती हुई खड़ी थी। तब महर्षि गौतम प्रवेश करते हैं आश्रम में और घोर श्राप दिया था, तो मलिन हो गई थी, वह मलिनता दूर हो गई और अहल्या अपने पूर्व रूप में प्रकट हो गई। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा है तप के संबंध में, अभी तो श्राप के कारण तप कर ही रही है, तो क्या श्राप के पहले अहल्या ने तप नहीं किया होगा? सीधी सी बात है, ऋषि का आश्रम है, ऋषि ऐसे वैसे नहीं, सप्तर्षि मंडल के ऋषि ब्रह्मर्षि गौतम जी, और बड़ी बात न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम, न्याय शास्त्र के सर्जक, वो जब तपस्या करते थे पहले, जब से तपस्या करना आरंभ किया रहा होगा तब से, और जब से अहल्या सहधर्मिणी के रूप में मिली होगी तब से महर्षि गौतम के साथ अहल्या भी तपस्या करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा है महर्षि गौतम के साथ अनेकानेक वर्षों तक इसी आश्रम में अहल्या ने तपस्या की है, और अहिल्या को श्राप दे दिया जब गौतम ने, तब गौतम ने ही उपाय भी बतलाया था। श्राप देते समय यह बात भी आ चुकी है, मुक्ति का उपाय बताया था। मुक्ति कैसे होगी तुम्हारी? जब श्री राम का आगमन होगा। अब श्री राम का आगमन कब होगा? तो राम जी का आगमन त्रेता युग के चौथे चरण में होगा, मैंने समय भी बता दिया था। यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ आएंगे, तब इधर आगमन होगा और उनके चरण कमल के रज को तुम प्राप्त करोगी।
तब तुम्हारा उद्धार होगा। और जब तुम पावन हो जाओगी, जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो तुम्हें एक सौभाग्य और प्राप्त होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा, भगवान श्री राम का तुम सत्कार करोगी, और इसी छंद में वो बातें आएगी कि भगवान की कैसी स्तुति गाती है, कैसी प्रार्थना करती है। ये सारी बातें महर्षि गौतम बता चुके हैं। तुम भगवान का सत्कार करोगी और प्रभु तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान साक्षात जिसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। तो गौतम ने ही कह दिया था, ये सब जब होगा हे देवी, तब तुम्हें तुम्हारा पूर्व स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तदनुसार आज उनको, अहल्या जी को, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, अपना पूर्व के स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया। समय पूर्णता की ओर है। अस्तु। पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पद पावन शोक नसावन, श्री रघुवीर के चरण स्पर्श से यद्यपि अनंत गुण हो सकते हैं, पर यहाँ पर पावन करना और शोक विनाश करना, इन दो गुणों की प्रीति तत्काल हुई। नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक पावन सुखसरी, ये वेद स्तुति है जो भगवान जी की है। और उनके पद का स्पर्श